नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 2 का मैं निर्माण की बुक से पढ़ रही हूँ, जो कि प्रमुख राजवंश का है। और अभी मुझे पता है आप सभी लोग मेंस पढ़ रहे हैं, और अगर मेंस नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप मेंस पढ़िए, क्योंकि मेंस इम्पॉर्टेंट है। हमेशा से मैं कही हूँ कि मैंने फील भी किया है एक अटेम्प्ट देने के बाद कि मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस बार मैंने दे ही दिया। आप लोग सभी को पता होगा, जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं बताना चाहिए इस बार मैंने नहीं दिया। और सिर्फ अटेम्प्ट काउंट करना ही हमें नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार सिर्फ अटेम्प्ट काउंट होगा और आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। इस वजह से मैं इस बार अटेम्प्ट नहीं दी, और नेक्स्ट ईयर जो रहेगा मेरा, वो जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट सोच करके मैं दे रही हूँ। और आपको भी यही कहूँगी, आप अपना टारगेट फिक्स कर दीजिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप लोग जानते होंगे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि अश्वत्थ एकेडमी है अरुण सर का, तो वहाँ पे ना सर ने अपना शेड्यूल शेयर किया है। तो जो लोग भी उनके टेलीग्राम में ऐड होंगे तो उन्हें पता होगा, या जो भी उनको यूट्यूब में भी फॉलो करते होंगे उनको पता होगा। तो सर ने हमें शेड्यूल दे दिया है कि किस तरह कब तक हमारा मेंस कंप्लीट हो जाएगा, आंसर राइटिंग हम कब करेंगे, रिवीजन कब करेंगे, और कैसे क्या शेड्यूल हमारा अगले 4-5 महीने में चलने वाला है। और फिर हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे। तो ये 4-5 महीने का जो शेड्यूल उन्होंने बनाया है, मैं उसे ही कम्प्लीटली फॉलो करने वाली हूँ। और मेरा टारगेट यही है कि जैसे नॉर्मल एस्पायरेंट जो कि पूरे टाइम स्टडी करते हैं, मुझे उन्हें कम्पीट करना है। क्योंकि क्या है ना कि जो सिलेबस है उसमें यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये फुल एस्पायरेंट के लिए है, ये हाउसवाइफ के लिए है, या फिर ये वर्किंग के लिए है। वो सिलेबस है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सिलेबस पढ़ना होगा, आंसर राइटिंग करनी होगी, और तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं अपने दिमाग से ये निकाल दी हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं, मुझे सिर्फ पढ़ना है। मेरा टारगेट मुझे दिख रहा है, और बाकी की चीज़ें, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या होता है ना, जब हम अपने माइंड को ये बोलते हैं कि अरे हम हाउसवाइफ हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, या मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो एक्चुअल में हमारे पास टाइम नहीं होता है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे एस्पायरेंट हो, चाहे किसी भी, आप देखिए कि आपका जितना भी एज हो रहा हो, आपके पास कब टाइम है। आप स्कूल में भी थे तो भी बिज़ी थे, कॉलेज में भी थे फिर भी बिज़ी थे, हमारे लाइफ में शादी हुई, एक बच्चा हुआ तो भी हम बिज़ी थे, आज 2 बच्चे हैं तो भी हम बिज़ी हैं। तो टाइम तो ऐसे ही है, टाइम को तो मतलब एडजस्ट किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, हमें क्या काम इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे घर का पूरा काम पड़ा है, लेकिन अगर बच्चे को खाना खिलाना है तो हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो बस यही काम हमें करना है कि अपने लक्ष्य को टारगेट करना है। तो मैंने एकदम फोकस किया है कि मुझे मेंस जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करना है, और सर जैसा शेड्यूल दिए हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करना है मुझे। हाँ, हो सकता है कि 1-2 दिन मेरा मतलब चले बैकलॉग, और क्या है ना कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है। तो 1-2 दिन के लिए कहीं जाओ तो मेरा 1-2 दिन के लिए मिस हो सकता है, 1-2 दिन के लिए पीछे चल सकता है। बट मेरा यही टारगेट है कि जो सर टाइमिंग दिए हैं, जैसा शेड्यूल बनाए, मुझे उसको करना है, तो बस करना है। और इसके लिए मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी ऐसा ही करिए। ऐसे सर ने फ्री में मतलब शेड्यूल अपना टेलीग्राम में शेयर किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। जो भी कमेंट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल जो नाम से ही टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ पे आप ऐड हो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर की डेली करंट अफेयर की जो कटिंग है मैं वहाँ पे डालती हूँ, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और जो भी आपको मेंस से रिलेटेड पूछना आप पूछ सकते हैं। जैसे अभी अश्वत्थ एकेडमी के अकॉर्डिंग मेरा जो है वो मेरा ऐसे हिस्ट्री ये पास्ट का चल रहा है, जो कि सर पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो मैं ये यूनिट 2 कंप्लीट कर रही हूँ। साथ में मेरा समाजशास्त्र चल रहा है, और कल से सर ने हिंदी स्टार्ट किया है, तो मैं हिंदी भी अपना
पढ़ूँगी और फिर ज्योग्राफी भी मेरा चलने वाला है। तो जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होगी मैं आपको शेयर करूँगी। अभी आप लोग मेंस पढ़िए, चाहे आपको 27 देना, 28 देना, कभी भी देना, आप मेंस पढ़िए। मेंस को बहुत अच्छे से तैयार करिए, नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग करिए, जितना भी हो सके मेंस के लिए कीजिए। और फ़िलहाल मैं जो भी आपके कमेंट होते हैं मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूँगी, ठीक है। और मेंस के लिए जितना हो सके आप मेंस पे ही फोकस कीजिए, प्रीलिम्स का भी फ़िलहाल मत सोचिए। जब मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको एडवाइस दूँगी। थैंक यू।